कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि मेंबर फंक्शन क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने लास्ट वीडियो में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि क्लासेस कैसे क्रिएट होती हैं एंड विद द हेल्प ऑफ क्लास हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसीजर दैट कैन ऑब्जेक्ट परफॉर्म द प्रोसीजर्स डेट कैन ऑब्जेक्ट परफॉर्म आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। क्या मतलब है इसका? वो मेथड, वो प्रोसीजर जो कि क्या कौन परफॉर्म करता है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मेथड और वो प्रोसीजर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन। सिंपल आप ये समझ लें कि हम अपनी क्लास में जो फंक्शन बनाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन। यानी इसका क्या मतलब है? ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मेंबर फंक्शन है। इस क्लास का क्या है? मेंबर है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक दफ़ा हम बना के भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, हम अपनी क्लास को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्लास का कोई नेम होगा, ये आ गया नेम स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने क्या करी, स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर ली। इसमें हम बता देते हैं कि स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, स्टूडेंट का ग्रेड होगा एंड स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर। ठीक है, तीनों चीज़ें हम डिफ़ाइन कर दी। आप क्या कर लेते हैं? मेंबर फंक्शन भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो कैसे बनेगा मेंबर फंक्शन? वॉइड, जो कि हमारे पास डेटा टाइप है किसकी? फंक्शन की। वॉइड का क्या मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल। ठीक है, फंक्शन का नेम ये क्या कर रहा है? आउटपुट दिखाएगा। किसका दिखाएगा? जो कि हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, नेम है उसका, ग्रेड है उसका, रोल नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये प्रिंट दिखा करवा देगा नेम को, स्टूडेंट के नेम को। ठीक है, और क्या करवाएगा? स्टूडेंट का ग्रेड। स्टूडेंट ग्रेड क्या होगा हमारे पास? एंड स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने क्लास बना ली और उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास की हेल्प से। ऐसा ही है, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने अपनी क्लासेस बनाते हैं ना, जो क्रिएट करते हैं, वो हम अपने मेन के फंक्शन के बाहर ही करते हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है कहाँ पे होती है? मेन के फंक्शन में होती है। ठीक है, हम C++ में देखें या सी में देखें, तो जितनी भी हम अपने फंक्शन चीज़ें बनाते हैं, जो कि हम एग्जीक्यूशन सारी किस में होती है? मेन के फंक्शन में होती है। तो क्लास हमेशा मेन के फंक्शन से बाहर बनती है। ठीक है, अब उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ होगी? हमारे मेन के फंक्शन के अंदर। तो हम बना लेते हैं अपना मेन का फंक्शन भी, इंट मेन। ये बन के हमारे पास मेन का फंक्शन, और जो कि रिटर्न करेगा 0। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि इसकी डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप के हमारे पास इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, क्लास की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास के नेम पे हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लास का नेम। और क्लास का नेम, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, क्लास का नेम जो हमेशा हमारे पास कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। सिंपल क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने S1 का। ठीक है, अब वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। नेम का वेरिएबल भी है, ग्रेड का भी है, रोल नंबर का भी, लेकिन हमने वैल्यू असाइन नहीं करी हुई, तो वैल्यू भी असाइन कर देते हैं S1.name टू अली। ठीक है, इसके बाद S1 ग्रेड, ये आ गया हमारे पास, एंड S1 रोल नंबर 1 2। ठीक है, सिंपल क्या करा हमने, वैल्यू भी असाइन कर दी है। अब ये वैल्यू हमने असाइन कर दी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास? नेम के वेरिएबल में आ जाएंगी, ग्रेड के वेरिएबल में आ जाएगा, और आउटपुट और रोल नंबर के वेरिएबल में आ जाएगा। अब सिंपल ये वाला फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को
प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसका नेम प्रिंट करवा देगा, उसका ग्रेड प्रिंट करवा देगा और उसका रोल नंबर। अब ये कैसे करवाएंगे हम? हमें तो आउटपुट का फंक्शन चलाना है ना, ताकि वो प्रिंट करवा सके। तो कैसे करवा देंगे? s1 डॉट फंक्शन का नेम, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट में नेम चाहिए था, तो हम कैसे नेम को एक्सेस कर रहे थे? डॉट नेम करके, ठीक है। ग्रेड को डॉट ग्रेड करके। अब इस फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे हम? डॉट फंक्शन का नेम देंगे, ठीक है। सिंपल क्या होगा हमारे पास? s1 डॉट आउटपुट का फंक्शन हमने बता दिया कि भाई s1 क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेंबर फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जो s1 है हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आउटपुट का फंक्शन है, वो रन कर दो, ठीक है। तो वो रन हो जाएगा और हमें क्या दिख जाएगा? प्रिंट हो जाएगा हमारे पास नेम, उसका ग्रेड एंड रोल नंबर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे मैंने मिस करी है। अगर आपको पता चल जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिस किया है एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर? एक्सेस स्पेसिफायर डिफ़ाइन करता है कि जो हमारे क्लास के मेंबर्स हैं, ये क्लास के बाहर एक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। हम क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था, उन्हें पब्लिक बनाना पड़ता था, ठीक है। तो कौन बना रहा है प्राइवेट और पब्लिक? कीवर्ड। तो ये जो कीवर्ड है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? एक्सेस स्पेसिफायर। और ये डिफ़ाइन करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर कि ये वेरिएबल्स, ये मेंबर्स हमारे पास क्लास के बाहर एक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे तो हमें एक्सेस करने हैं ना, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे हमने एक्सेस किया हुआ है ना, नेम को, ग्रेड को किया हुआ है, रोल नंबर को किया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? इनको कर देंगे पब्लिक। अगर हम पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट रहने देंगे, तो ये हमारे पास एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल। आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास, ठीक है। सिंपल लिया आ गया, उसका ग्रेड, उसका रोल नंबर। कैसे आया? यहाँ तो हमने सी आउट में दिया ही नहीं था, यहाँ पे हमने कहीं दिया हुआ है सी आउट? नहीं दिया हुआ ना, तो कैसे आ गया? इस मेंबर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। हमने क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या था? मेंबर फंक्शन था। वो क्या प्रिंट करवा रहा था? स्टूडेंट का नेम, ग्रेड और रोल नंबर। तो हमने क्या करा? स्टूडेंट का नेम, ग्रेड, रोल नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने आउटपुट का फंक्शन चला दिया और उस आउटपुट के फंक्शन ने हमारे पास प्रिंट करवा दी वैल्यूज़। तो ये था हमारे पास मेंबर फंक्शन। हमने एक्सेस स्पेसिफायर भी देख लिए, ठीक है। क्या होता है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर? वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास मेंबर बाहर एक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो अब उसको डिफ़ाइन कौन करेगा? पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड। तो पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड क्या होता है हमारे पास? एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अब हम प्राइवेट भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम पब्लिक नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्राइवेट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट हो गए तो ये बाहर एक्सेस होंगे? नहीं होंगे। प्राइवेट कर दिए तो ये बाहर एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। क्लास के बाहर एक्सेस, ये पूरी क्लास है हमारे पास, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। ये सिंपल क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर कभी भी एक्सेस नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं? हम सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग का, ठीक है। एंड हम दे देते हैं नेम, एन बना दिया, ठीक है। एक और हम बना देते हैं स्ट्रिंग किसका? ग्रेड का, ठीक है। और एक और बना देते हैं हम रोल नंबर का, ठीक है। तीन में हमने फंक्शन बना दिया, वेरिएबल हमने बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हमने क्या करा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमने क्रिएट करा हुआ अभी था स्टूडेंट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना। अब डॉट नेम करके हम वैल्यू दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है? या बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? प्राइवेट है। ये सिर्फ अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, बाहर एक्सेस नहीं होंगे। तो हम अब क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अपना एक फ़ंक्शन बना लेते हैं एक और, ठीक है। वो क्या लेगा हमारे पास? वो लेगा हमारे पास इनपुट, ठीक है।
यूज़र से क्या लेगा, इनपुट लेगा, और उस इनपुट को हमारे पास फर्स्ट इनपुट को कहाँ सेव करवा देगा, नेम के वेरिएबल में, ठीक है। सेकंड इनपुट को कहाँ सेव करवा देगा, हमारे पास कहाँ करवाएगा, ग्रेड के वेरिएबल में, ठीक है। सेकंड वो ग्रेड देगा। एंड थर्ड इनपुट को कहाँ सेव करवाएगा, हमारे पास रोल नंबर का वेरिएबल, ठीक है। तो हमने 2 इनपुट बना लिए। हमने फंक्शन क्यों बनाया इनपुट का, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट है और प्राइवेट मेंबर्स विद इन द क्लास एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर हमारे पास एक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सिंपल, हमने अभी इसको रिमूव कर दिया, हमने S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनपुट का फंक्शन को रन कर देते हैं। इनपुट का फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास सिंपल इनपुट ले लेगा यूज़र से, क्या लेगा, सबसे पहले नेम लेगा, जो कि नेम सेव करवा देगा नेम के वेरिएबल में, सेकंड लेगा ग्रेड, एंड थर्ड लेगा हमारे पास रोल नंबर, जो कि रोल नंबर के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और आउटपुट का फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास इन नेम, ग्रेड और रोल नंबर को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। सिंपल एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मिस कर दिया, फाइल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है हमारे पास, ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है वो एरर ये है कि हमने क्या करा हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर बताया हुआ है कि हमारे पास ये मेंबर क्या होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होंगे। तो उसका क्या मतलब है कि ये जितनी भी मेंबर्स हैं ना, कि हमारे पास क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट का फंक्शन और आउटपुट का फंक्शन, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है तो क्या बाहर एक्सेस होंगे, कभी भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शन को पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया हमने पब्लिक। हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि कोई भी बंदा हमारे पास इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि विद इन द क्लास ही एक्सेस हो सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन फंक्शन को पब्लिक कर दिया ताकि ये हम बाहर एक्सेस कर पाएँ, और इन वेरिएबल्स को क्या करा, ये हमने प्राइवेट, क्योंकि ये बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमने इनपुट का फंक्शन रन कर दिया एंड आउटपुट का फंक्शन को रन कर दिया, ठीक है। सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब हमें इनपुट देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चल रहा है हमारे पास, इनपुट का फंक्शन, ऐसा ही है। तो इनपुट का फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे पास इनपुट लेगा नेम, ग्रेड और रोल नंबर। तो हम नेम दे देते हैं अली, ठीक है, ग्रेड दे देते हैं एंड रोल नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने दी इनपुट में, और ये 3 चीज़ें आउटपुट के फंक्शन ने हमें क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। ऐसा ही था, ये इनपुट का फंक्शन था। सबसे पहले हमने क्या करा, ये तीनों चीज़ें हमने इनपुट में दी, एंड उसके बाद क्या चला हमारे पास, आउटपुट का फंक्शन, और आउटपुट के फंक्शन ने हमारे पास ये तीनों चीज़ों को प्रिंट करवा दिया। तो अब तक अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मेंबर फंक्शन, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में पढ़ लिया। प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं, ठीक है, एंड ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ लेते हैं मेंबर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। क्या होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास, अभी हमने इस फंक्शन को बनाया है कहाँ पे, अपनी क्लास में, ऐसा ही है। हमने इस फंक्शन को भी हमने कहाँ बनाया है, अपनी क्लास के अंदर। मेंबर स्कोप रेजोल्यूशन क्या करता है, हम अपने फंक्शन को जो है ना आउटसाइड द क्लास बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। हम आते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पर, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या लिखा हुआ है, द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है क्लास का, वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, क्लास के बाहर, ठीक है। अब क्लास के बाहर हमने डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन को। क्लास को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही मेंबर फंक्शन है, तो उसको कौन बताएगा, हमारे पास
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बताता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़े हम इसका, तो क्या लिखा हुआ, द मेंबर फंक्शन आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास इन सिमिलर वे एज यूजर डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड, हाउएवर स्कोप रेजोल्यूशन इज़ यूज्ड। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं ये चीज़ बताने के लिए कि जो फंक्शन है ना, ये किसका मेंबर है, इस क्लास का मेंबर है, इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, हम वो भी देख लेते हैं। हम आउटपुट के फंक्शन क्या करते हैं, अपनी क्लास के बाहर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसको हम कर देते हैं सही है। सिंपल हमने क्या करा, आउटपुट का जो फंक्शन है ना वो हमने कहाँ कर दिया, डिक्लेयर अपनी क्लास के अंदर, लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है, ठीक है। हमने क्या करा, सिर्फ बताया है कि भाई हमारे पास क्या होगा, एक आउटपुट का भी फंक्शन होगा, ठीक है। अब कहाँ बनाएंगे हम, अपनी क्लास से बाहर, ठीक है। क्लास के बाहर हम अपने फंक्शन को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगी, उसकी डेटा टाइप आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा क्लास का नेम, कि भाई ये किस क्लास का फंक्शन है, किस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो क्लास का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, क्लास का नेम आ गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये कहलाता है हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सही है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फंक्शन का नेम आ जाएगा, क्या है हमारे पास, आउटपुट। अब सिंपल हमने ये बना लिया फंक्शन। तो हमने क्या करा, पहले हमने अपने मेंबर फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया था, क्लास के अंदर। अब हमने क्या करा है, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने इस फंक्शन को अपनी क्लास से बाहर भी बना लिया। इसका काम क्या था हमारे पास, सिंपली प्रिंट करवा रहा था ना, क्या प्रिंट करवा रहा था, स्टूडेंट का नेम, ग्रेड और रोल नंबर, ठीक है। तो हम वो प्रिंट भी करवा लेते हैं, सी आउट, ठीक है, सी आउट नेम, उसके बाद उसका क्या होगा, ग्रेड होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, उसका रोल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेंबर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या चला, इनपुट का फंक्शन जो कि हमारे पास इनपुट ले रहा है, क्या ले रहा है हमारे पास इनपुट, हमारे पास नेम, ग्रेड, और क्या रहेगा हमारे पास, ये हमसे लेगा रोल नंबर। सिंपल हमने इसको तीनों चीज़ें प्रोवाइड करी, इंटर किया, तो उसके बाद कौन सा चल गया फंक्शन, आउटपुट का फंक्शन चल गया, ठीक है। ये वाला फंक्शन चल गया आउटपुट। तो S1 के अंदर हमारे पास आउटपुट का फंक्शन तो बना हुआ ही नहीं है, डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो हमने क्या करा, इस आउटपुट के फंक्शन को बाहर बना लिया और हमने बता दिया कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये किसका फंक्शन है, स्टूडेंट की क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमारे पास इजीली इनपुट का फंक्शन भी चल गया, जिसमें हमने इनपुट की वैल्यूज़ भी दे दी, एंड उसके बाद आउटपुट का फंक्शन भी इजीली रन हो गया। तो ये थी हमारे पास ये थी हमारे पास चीज़ें। इसमें आज हमने पढ़ा मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है।